देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के अपमान के खिलाफ आक्रोश मार्च रैली का आयोजन किया, जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह और देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास भी मौजूद रहे। मधुपुर के विधायक एवं राज्य के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा संविधान को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने हफीजुल हसन अंसारी के विधानसभा क्षेत्र में मधुपुर में आक्रोश मार्च निकालकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं आक्रोश मार्च में शामिल पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों हफीजुल हसन अंसारी ने संविधान को लेकर ये बयान दिया कि संविधान उनके हाथ में है और शरीयत उनके दिल में रहता है, तब से ही भाजपा उनकी स्थिति की मांग कर रही है। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि हफीजुल हसन अपने पिता स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी की बदौलत राज्य के मंत्री बने हुए हैं और ये राज्य का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं आक्रोश मार्च में शामिल भाजपा के पूर्व विधायक नारायण दास ने कहा कि हफीजुल हसन ने संविधान के साथ साथ देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति की लाने के लिए भी मुसलमान के समर्थन में एक ऐसा बयान दिया था जिससे पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू समाज एक नहीं होंगे तब तक इसी तरह हिंदुओं को उनके घर से भगाया जाएगा। जिस तरह से बंगाल में हिंदू भाइयों ने अपना घर छोड़ दिया, उसी प्रकार आने वाले 50 वर्षों में हिंदुओं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ सकता है। आक्रोश मार्च में शामिल कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये आक्रोश मार्च अनुमंडल से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक पहुंचेगा। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। आक्रोश मार्च है और इस तरह का बयानबाजी है। निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति यहाँ के विधायक, राज्य सरकार के मंत्री के द्वारा जो बयानबाजी आया है वो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। बाबा साहब ने देश को संविधान दिया और हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बाबा साहब के संविधान से भारत चल रहा है। और ऐसी छोटी मानसिकता की सोच उनकी नहीं है। उनके मन के अंदर जो बात थी, उनके दिल के अंदर जो बात थी, वो उन्होंने मुंह से निकालने का काम किया है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि शरीयत मेरे सीने में है और संविधान मेरे हाथ में है। वो संविधान का ओथ लेते हैं, राज्य के मंत्री बनते हैं और संविधान को ही अपमानित करने का काम करते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, इससे बड़ा एक शब्द उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ग अभी कब्र में नहीं है बल्कि सब्र कर रहा है और वो सड़कों पर आएंगे और घटनाएं करेंगे। तो एक प्रकार का गृह युद्ध देश में हो, उनकी चेतावनी उन्होंने देने का काम किया है। और हम कह सकते हैं पहलगाम हो गया और यही घटना से पहलगाम में घटना घटी है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम एक नहीं होंगे। तो जिस प्रकार बंगाल से निकाला गया हिंदुओं को, जिस प्रकार पाकिस्तान से निकाला गया, मुर्शिदाबाद से निकाला गया, कल केरला से निकाला जाएगा, हैदराबाद से निकाला जाएगा, बिहार से निकाला जाएगा, झारखंड से निकाला जाएगा। और अगर हम नहीं चेते तो 50 साल के अंदर ये हिंदुस्तान से हिंदू को भी निकाला जाएगा। और मैं दलित भाइयों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को हमेशा अपमानित करने का काम किया है और उनके सहयोग से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ बनी है। हमें बाबा साहब के संविधान को अगर जिंदा रखना है, उनको जीवित रखना है, तो जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है उनके साथ छोड़ें। और जिस दिन हमारे देश में अगर तुष्टीकरण के तहत उन लोगों के हाथ में सत्ता, मुसलमानों के हाथ में, अल्पसंख्यकों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, उसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। आगे आज जो आक्रोश रैली निकाला गया, क्या उद्देश्य इसका? ये संविधान बचाओ आक्रोश रैली था। और यहाँ मधुपुर के जो विधायक और आज के सूबे के जो मंत्री बनके बैठे हुए हैं, जल संसाधन मंत्री हफीजुल अंसारी जी, इन्होंने जो संविधान से बड़ा शरीयत को कहा और संविधान का शपथ लेके विधायक और मंत्री बने हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को जो इन्होंने अपमानित करने का काम किया, बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, ये इसको लेके जोरदार प्रदर्शन करके धरना के साथ आज अभी एसडीओ कार्यालय में हम लोगों ने एसडीओ को ज्ञापन दिया है। और हेमंत सरकार से हम लोग मांग किए हैं और महामहिम राज्यपाल से मांग किए हैं कि अविलंब इस मंत्री को बर्खास्त करें। अगर मंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जनता इस मंत्री को सबक सिखाएगी। और कांग्रेस और जेएमएम, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन में है और कांग्रेस पार्टी ने देश में सैकड़ों बार संविधान को बदलने का काम किया है।
80-22 देश की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रीय शासन लगाने का काम किया, इमरजेंसी लगाने का काम किया, तो करने से असर इस झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दिखने लगा है। और ऐसे संविधान विरोधी मंत्री और सरकार को सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस आवाज़ को लेकर गांव-गांव तक जाएगी। अभी तो हम लोगों ने हर जिले में प्रदर्शन किया है, अनुमंडल में प्रदर्शन किया है, गांव-गांव इस मुद्दे को लेकर